14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहले तो इस केस के बारे में बताया गया कि ये केस पूरी तरह से केस है, लेकिन इस केस में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब दोस्तों धीरे धीरे पता चला कि ये केस एक रहस्यमय घटना बनता जा रहा है। और दोस्तों इसी रहस्यमय घटना के ऊपर से आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं। आइए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की पूरी स्टोरी इस वीडियो में। मेरा नाम है रमाकांत राठौर और आप देख रहे हैं इट्स ओवर। 21 जनवरी 1986 पटना के एक छोटे से गांव में मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी आंखों में काफी बड़े बड़े सपने थे। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने 7वीं रैंक भी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत को चमक धमक दुनिया पसंद आने लगी धीरे धीरे। फिर क्या था दोस्तों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत माया नगरी मुंबई चल बसे और वहां पर दोस्तों उनको छोटे छोटे किरदार मिलने भी लगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सुशांत सिंह राजपूत की जीवन में उछाल तब आया जब उन पर एक बड़े डायरेक्टर की नजर पड़ गई और उस डायरेक्टर ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत काम को काफी अच्छे से कर रहे हैं और इनको अगर आगे मौका दिया हमने तो सुशांत सिंह राजपूत काफी बड़े एक्टर बन सकते हैं। और जिस तरह से उस डायरेक्टर ने सुशांत सिंह राजपूत को अज्यूम किया था, सुशांत सिंह राजपूत भी उसी तरह से निकले, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी थी और बैक टू बैक हिट फिल्में देने के बाद में उन्होंने एक सबसे सुपर हिट मूवी दी थी जो शायद आप सभी लोग जानते होंगे, वो महेंद्र सिंह धोनी थी। सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट मूवी उनकी महेंद्र सिंह धोनी ही रही थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सामना करना पड़ने लगा, क्योंकि जो बड़े बड़े डायरेक्टर थे वो अपने भाई भतीजे या भाई बहन किसी को भी अच्छी अच्छी फिल्में ऑफर कर देते थे, जबकि उनके भाई भतीजे उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने पूरे मार्केट में अपना नाम बना लिया था, उस तरह से वो लोग जलनखोर भी धीरे धीरे होते जा रहे थे। तब उनके अंदर बस यही आ रहा था कि इससे किसी भी तरह से अच्छी अच्छी मूवी छीन लिया जाए और अपने ही लोगों को वो मूवी देकर उनको बड़ा स्टार बना दिया जाए। उसके बाद में धीरे धीरे ये भी खबर आने लगी कि जो यश राज फिल्म थी और उसके बाद में जो करण जौहर की बड़ी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री थी, उसने भी पहले तो सुशांत सिंह राजपूत से मूवी ऑफर की, लेकिन धीरे धीरे उन मूवी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। उन मूवी को सुशांत सिंह राजपूत से छीन लिया गया और सुशांत सिंह राजपूत धीरे धीरे इस कारण से डिप्रेशन में जाने लगे। और इस डिप्रेशन का नतीजा यह निकला कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जनवरी 2020 को अपने बांद्रा, मुंबई के बांद्रा फ्लैट में, लेकिन दोस्तों इनकी ये हम जानेंगे आगे। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की बहन, ड्राइवर और पिता, इन तीनों लोगों का मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत कभी कर ही नहीं सकते। सुशांत सिंह राजपूत एक काफी ज्यादा ब्रेव और काफी इंटेलिजेंट लड़का था। वो इतना मैच्योर था कि वो इस तरह के कदम उठा ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ पर गले में निशान और बॉडी का उस तरह से ना होना जिस तरह से उसकी निर्भर करता है। और जो समय था वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत लगभग 5 घंटे से लगातार अपने कमरे में ही बंद थे और कमरे से कोई भी चीखने की आवाज भी नहीं आई। जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद ये जो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं जो रैंक रहता है, उस जैसा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे उनकी बहन और उनके परिवार की तरफ से इस केस को और आगे बढ़ाने की मांग की गई। मुंबई पुलिस ने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो केस है ये पूरी तरह से केस है, लेकिन उसके बाद में जब पूरे देश में और ज्यादा इसकी चर्चा हुई तब दोस्तों भारतीय सरकार ने इस केस को सीबीआई के हाथों में सौंप दिया। लेकिन सीबीआई ने अभी तक ये नहीं प्रूव किया है कि ये केस है या फिर ये मिस्ट्री अभी तक पूरे देश में फैली हुई है। किसी भी भारतीय को अभी भी नहीं पता चला है कि ये पूरी तरह से केस है या ये पूरी तरह से केस है। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या ये केस है या फिर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि काफी ज्यादा बॉलीवुड में अपना नाम बना चुके थे, दौलत शोहरत हर चीज थी उनके पास, क्या वो कर सकते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही रह जाएगी? क्या ये चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी? ये भी दोस्तों आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।